नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र व नज़र पर ख़बरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। नई दिल्ली में नए मुकम्मल होने वाले पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताही तकरीब को लेकर सियासत तेज़ हो गई है, जहां कांग्रेस पार्टी समेत 19 अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया है कि अगर लोकसभा स्पीकर नई इमारत का इफ्तिताह करते हैं तो वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे, लेकिन अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे तो वो इस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज का ऐलान हो गया है। रवां वर्ष 2022 यूपीएससी के इम्तिहानात में कामयाब मुसलमानों की तादाद 31 है, जबकि कुल कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 933 है। अंडर 100 में से 3 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपनी जगह बनाई है, जबकि 300 कामयाब उम्मीदवारों में से 12 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। नफरत अंगेज तकरीर केस में 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान की असेंबली रुकनीत मनसूख हो गई थी। अदालत ने अब इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया है। इस फैसले को आजम खान के लिए बड़ी राहत कहा जा रहा है। बता दें कि लोकसभा इंतखाबात 2019 की मुहिम के दौरान आजम खान ने 7 अप्रैल 2019 को रामपुर के मेल के इलाके में एक जलसे आम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत आईनी ओहदेदारों पर बैठे अफसरान के खिलाफ मुबैना नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। इस मामले में उनके खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। मुल्क की मारूफ और बेबाक सहाफ़ी राना अयूब भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की हालत ज़ान पर मुसलसल रिपोर्टिंग करती रहती है, जिसके सबब उन्हें मुतअद्दिद दफ़ा जान से मारने की धमकियाँ भी मिल चुकी है और सोशल मीडिया पर उन्हें हिरासा भी किया गया है। आपको बता दें कि नोबल कमेटी का आला इजलास अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में 24 से 26 मई तक मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से नोबल इनाम याफ्तागान और चोटी के साइंसदान दानिशवरान शिरकत करेंगे। इस इजलास में राना अयूब को कलीदी खुतबा देने वालों के ज़ुमरे में शामिल किया गया है। इजलास में सच्चाई, एतमाद और उम्मीद यानी ट्रूथ, ट्रस्ट एंड होप के मरकजी मौजू पर बातचीत की जाएगी। मंगलौर से कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली यूटी कादिर बुध को कर्नाटक असेंबली के स्पीकर के ओहदे के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। यूटी कादिर ने एक दिन कबल असेंबली के सेक्रेटरी एम.के. विशालक्षी के पास अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, चूँकि स्पीकर के ओहदे के लिए उनके वाहिद नामजदगी जमा कराई गई थी। इसके लिए कादिर का इंतखाब बिला मुकाबला करार दिया गया। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने बुध को एक बयान दिया कि बीजेपी के मियादकार में ज़रियाई अखराजात में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन किसान को उनकी फसलों की कीमत नहीं मिल पा रही है। यादव ने एक जारी बयान में कहा कि बीजेपी किसानों को लगातार धोखा दे रही है। मरकज़ में बीजेपी हुकूमत के 9 साल हो गए हैं, किसानों की आमदनी दुगुनी नहीं हुई है। बीजेपी किसानों से झूठे वादा करती है, किसानों को गुमराह करने के लिए नए नए प्रोग्राम का ऐलान करती है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुध को महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से उनकी रिहाइशगाह मातोश्री पर मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद थे। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो लोग हैं जो रिश्ते पर यकीन रखते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। अगला वर्ष इलेक्शन का है, इसलिए अगर इस बार ट्रेन छूट गई तो हमारे मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमें जमहूरियत को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। श्रीनगर में मुनक़्क़िद होने वाला सररोज़ा तारीख़ी G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप इजलास बुध के रोज़ इख्तिताम पज़ीर हुआ। आखिरी रोज़ G20 मंदूबीन मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे। इटली की वज़राए कौंसिल ने एमिलिया रोमांगिया इलाके में सैलाब से मुतासिर लोगों की मदद के लिए एक जामे हंगामी इमदादी पैकेज को मंजूरी दे दी है। वज़रा की कौंसिल ने कहा है कि खित्ते में शदीद बारिशों के बाद एक हफ्ते के बाद मंजूर होने वाला ये पैकेज 2 अरब यूरो यानी 2.2 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है और इसका मकसद सैलाब से मुतासिरा आबादी और कंपनियों को रिलीफ और मदद फराहम करना है। हंगामी मरहले से उभरने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ना है। यह पैकेज इटली में किसी कौमी आफत के लिए अब तक के सबसे बड़े पैकेजों में से एक है। मणिपुर के बिशनपुर जिला के टरंग लामी में बुध को कर्फ्यू में नरमी के बाद फिर से तशद्दुद फूट पड़ा। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, 3 जख्मी हो गए। यहाँ कर्फ्यू में नरमी को रद्द कर दिया गया है। नाजरीन, आज के खबरनामा इतना ही। मज़ीद खबरों, तजज़ियों और तफसीरों के लिए आप जुड़े रहिए फ़िक्र नज़र ऑफिशियल से।
फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।